हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपको इंट्राडे में बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी होगी और इस स्ट्रैटेजी से आप इंट्राडे में 80% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप काम कर सकते हो। और ये आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एनएससी के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं सभी स्टॉक्स में आप जो है इस मेथड से काम कर सकते हो। इवन आप कमोडिटी में काम करते हो, कमोडिटी में भी इस स्ट्रैटेजी से आप काम कर सकते हो। फॉरेक्स में करते हो तो फॉरेक्स में भी कर सकते हो। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो है आपको एक लॉस, जो आपने लॉस किए हो वो लॉस भी आप कवर कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी से। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप अपने इंप्रूवमेंट, आप अपने ट्रेडिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो। ये सब जो है हम आज इस टॉपिक में समझेंगे। अब ये स्ट्रैटेजी जो है एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, जैसे अभी मैं फिलहाल के लिए एक पूरी सीरीज चालू किया हूं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी पे। आप लोगों को ऐसे मैं 5 से 10 स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो इंट्राडे के लिए होंगे, उसके बाद स्विंग के लिए होंगे, उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट के लिए होंगे। तो आप लोगों को भी आने वाले समय में ऐसे वीडियो देखना है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में देखने के लिए मिले। तो आज जो हम जिस स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे वो है आरएसआई। आरएसआई आप लोगों को YouTube पे बहुत से लोगों ने आप लोगों को सिखाया होगा या आपने बहुत से लोगों का वीडियो देखा होगा। जो हर किसी का अपना अपना तरीका है सिखाने का। मैं उनको गलत नहीं कर रहा हूं या गलत नहीं कह रहा हूं, ये मेरा तरीका है जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है। मैं उस चीज पे आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों को। आरएसआई में नॉर्मली जो अब तक आपने सीखे, कोई आपको जो है 70 के ऊपर बाइंग करने के लिए कहता है, कोई आपको जो है 80 के ऊपर बाइंग करने के लिए करता है, कोई आपको 60 के ऊपर बाइंग करने के लिए कहता है, कोई आपको 50 के ऊपर बाइंग करने के लिए कहता है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड से जो है हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, हम उसको देखना भी नहीं है। हमें जो है आरएसआई पे कुछ हम ऐसा देखेंगे, कुछ ऐसा देखिए क्या होता है। नॉर्मली मैं एक एग्जांपल देता हूं। आरएसआई आपने बहुत सारे देखे होंगे, बैंक डेटा टेस्ट करने में अच्छा भी वर्क करता है, लेकिन लाइव मार्केट में जो है आपका एसएल एक दफा हिट होता है, उसके बाद जो है आप उस स्ट्रैटेजी को बंद कर देते हो। क्या होता है नॉर्मली, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग इसका जो है कमेंट में आंसर कीजिएगा। क्या होता है अगर बारिश होती है, उस बारिश के पानी को आप डायरेक्ट पी सकते हो क्या? डायरेक्ट पियोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, करेक्ट? आप बीमार पड़ सकते हो, आपको कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसी पानी को अगर आप फिल्टर करके पियोगे तो बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे, करेक्ट? तो वैसे ही अगर हम आरएसआई के साथ कुछ और चीज फिल्टर करें जिससे हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी और अच्छी हो जाए, तो इससे जो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफी हाई हो जाए। आते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेटर सर्च करना है आरएसआई के साथ साथ। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये आपको सर्च करना है। जैसे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट में जो है आपको इसकी सेटिंग 5 या 9 होगी, तो आपको उसको चेंज करना है। इनपुट्स में जाना है, उसका लेंथ जो है 50 रखना है, सोर्स क्लोज रखना है, बाकी सब जो है बाय डिफॉल्ट रहने देना है। सिर्फ लेंथ आपको चेंज करना है और वो आपको 50 रखना है। अब यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा। नॉर्मली यहाँ पे आपको आरएसआई की 70 या 30 या 40 60 वो थ्योरी से आपको काम नहीं करना है। हमें जो है आरएसआई डाइवर्जन पे काम करना है। लेकिन कुछ हम, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताया कि हम कुछ चीज फिल्टर करके ही यहाँ पे जो है ट्रेड बनाएंगे। तो हमें टाइम फ्रेम, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो टाइम फ्रेम आपको 5 या 15 मिनट रखना है, उससे बड़ा टाइम फ्रेम आपको नहीं रखना है। अगर आप यही चीज स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स कर सकते हो और उसके बाद जो है आप अपना काम कर सकते हो। ये चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। दूसरी चीज बफर पॉइंट, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी बताया बफर पॉइंट्स कौन से स्टॉक्स में कितने होंगे, कौन से इंडेक्स में कितने होंगे। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन में उसका मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को बफर पॉइंट इंट्राडे के लिए वो हमेशा वो बफर पॉइंट आपको काम आएगा। तो सब में पहला, अब जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये 50 मूविंग एवरेज है, तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो हमें सेलिंग करना है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो हमें बाइंग करना है। लेकिन हम रुको जरा, सब्र करो, हमें आरएसआई का जो है कॉन्सेप्ट भी इसमें समझना है। अब जैसे ये आरएसआई जो क्रॉस कर रहा है, जैसे अभी मान लेते हैं हमें यहाँ पे 2 चीज का एटलीस्ट कंफर्मेशन लेना है।
सिंगल चीज के कंफर्मेशन पे हमें ट्रेड नहीं लेना, ये चीज का खास करके ध्यान रखिएगा। ये चीज का हमें खास करके ध्यान रखना है। अब जैसे मान लेते हैं एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया और आरएसआई जो डाइवर्जन है वो यहां से ही कर चुका था, लेकिन हमें यहां पे नहीं लेना है। हमें कब लेना है? जब ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है और उसका हाई ब्रेक करता है। अब इसमें एसएल क्या होगा और टारगेट क्या होगा वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जो है जब भी आपका ट्रेड बनता है, जो भी कैंडल होगी, अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप काम करते हो या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करते हो या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करते हो, आपका जो सेम कैंडल का हाई या लो आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन उसमें जो है आपको बफर पॉइंट लगाना जरूरी है। अब जैसे ही ये कैंडल जो है ये जो है मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद आपका यहां पे आरएसआई ऑलरेडी ऊपर की तरफ ही चल रहा है, इसका जो मूविंग एवरेज है ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है। तो अब यहां पे जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है बफर पॉइंट के साथ, अब इसी कैंडल के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखे मिनिमम 1:1 और मैक्सिमम आप 1:3 1:4 भी जो है टारगेट ले सकते हो। डिपेंड करता है उस टाइम पे मार्केट का टाइमिंग क्या हो रहा है। अगर मान लेते हैं 2:30 के आसपास अगर ट्रेड बनता है तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे 1:4 का टारगेट ना मिले, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे उतना मूवमेंट ना आए। तो वो सिनेरियो को देखते हुए आपको जो है आगे का प्लान करना है। अब देखिए बहुत दफा ऐसा भी होता है जब डायरेक्ट में यहां पे हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे ही यहां पे अगर मान लेते हैं यहां पे आपका जो है ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, लेकिन आरएसआई का जो डाइवर्जन है वो अभी तक नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया है। क्लोजिंग आपका कहां पे दिया है? यहां कहीं पे दिया है, ये वाली कैंडल पे। अब ये वाली कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक करता है और इसी कैंडल के हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखे, फिर सेलिंग साइड जा सकते हो। अब जैसे ही यहां पे देखोगे तो यहां पे लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद आपके एसएल के पास आया, आप पैनिक होके शायद से एग्जिट करते, लेकिन प्रॉपर एसएल रखते तो आपका यहां पे जो है बड़े मूवमेंट ले सकते थे। अब ये हो गया, ये सिनेरियो में आपको कैसे ट्रेड लेना है। दूसरा सिनेरियो मान लेते हैं आपका यहां पे ये वाला एंट्री नहीं हो पाया, ये जो है एंट्री आपका नहीं हो पाया, तो दूसरा सिनेरियो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कब होगा? या तो जब तक वो ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज को टच नहीं करता है, जब तक टच नहीं करता है, जब जैसे ही टच करेगा और उसके बाद जैसे ही आपको आरएसआई का डाइवर्जन, जैसे यहां पे देखोगे ऊपर की तरफ टच किया, टच करने के बाद यहां पे आरएसआई का डाइवर्जन वापस से हुआ और यहां पे जो है ये कैंडल के लो के नीचे जैसी क्लोजिंग दिया, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल रख के आप यहां पे सेलिंग साइड जा सकते हो। मान लेते हैं आपका ये ट्रेड भी मिस हो गया, ये ट्रेड भी मिस हो गया, आपने ध्यान नहीं दिए, तो आपको मिड में एंट्री नहीं करना है। अगर ये सपोज यहां से रिवर्स भी हो रहा है लेकिन मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, आपको बाइंग साइड कब जाना है? जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है और साथ में ये आरएसआई का डाइवर्जन भी ऊपर की तरफ होता है तो जाना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज ये हो गया आपका, सपोज मान लेते हैं आपका आप इंडेक्स में काम करते हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिन निफ्टी में, आपका ये चीज यहाँ पे आपका ट्रेड मिस हो गया, ये दो ट्रेड बने, दोनों ट्रेड आपके मिस हो गए। अब तीसरी चीज तो आपको क्या करना है, अगर सपोज मिस हो गया है, एनएससी के अंदर इतने सारे स्टॉक्स है, आप एफएनओ के अंदर 200 स्टॉक्स के आसपास है, आप उसमें काम कीजिए, ये सभी जगह आपका जो है वर्क करेगा, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस भी आपको करना जरूरी है। अब दूसरा इसमें हम एक और सिनेरियो देखेंगे कि जैसे ही मान लेते हैं बहुत दफा ऐसा होगा, बहुत दफा जिस दिन मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, खास करके इंडेक्स के अंदर ये चीज होगा, स्टॉक्स के अंदर भी होगा, लेकिन है ना जिस दिन आपका कंटिन्यू 2 दफा ऐसे हिट होता है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो कंटिन्यू, अगर आपका 2 टाइम्स आपका एसएल हिट होता है तो आपको पूरे दिन के लिए उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में ट्रेड बंद कर देना है, ट्रेड करना नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ उस दिन के लिए बंद कर देना। आप तीसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाओगे आपका पूरा का पूरा लॉस होगा, तो उसके लिए बेटर होगा। और इससे अगर आप 30 ट्रेडिंग सेशन करते हो तो आपको 80-90% अबव जो है आपको एक अच्छा एक्यूरेसी देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ आने वाले समय में इसमें मिनिमम 1:2 का आप टारगेट ले सकते हो। आने वाले समय में मैं ट्रेलिंग एसएल के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा
और ट्रेलिंग एसएल की जो वीडियो होगी आने वाले समय में बहुत ही पावरफुल होगी। अब पॉइंट टू पॉइंट मार्केट कहां से रिवर्स होगा, अब वहीं से जो है ना आप एक ही कैंडल पे जो है ना अपना डिसीजन ले सकते हो कि यहां से अब कंफर्म रिवर्स होगा, और वो चीज मैं आने वाले समय में जरूर बनाऊंगा। तो आप लोग जो है जितना हो सके, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिएगा, तो आने वाले समय में जैसे ही मैं एक फ्री वेबिनार यूट्यूब पे ही लाइव कर दूंगा, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स रहेंगे वहां पे हम समझ पाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल अगर देखेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, तो इससे जो है बहुत से लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए हम जो है वीडियो यहाँ पे शॉर्ट किए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि लाइव वेबिनार हम लोग वहां पे कर सके। और दूसरी चीज, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।